अभी सुनने में जो सुख हो रहा है, इससे अनंत गुना सुख चिंतन में होता है। जिस उपासक पर लाडली लाल की अनन्यता का रंग छा जाता है, तब ये कुंज निकुंजे उसके मन को आकर्षित करके अपने में प्रवेश दे देती है। फिर वो देखता है कैसी श्री यमुना जी की शोभा, कैसा पावन पुलिन, और अनंत सखियों के, गोरी गोरी सखियों के बीच में अत्यंत सुकुमार श्री लाडली जू और श्री लालजू, महान सौंदर्य समुद्र लालजू और उसका सार श्री स्वामी जू, कैसी जलकेल। ये जब देखने को मिलता है ना, तो फिर वो और कुछ देखने की इच्छा ही नहीं करता। महानंद। ये तो अभी आप श्रवण कर रहे हैं, श्रवण करते करते कभी ऐसी करुणामयी की करुणामयी दृष्टि हो कि ये लीला हमारे चिंतन में आ जाए। तो महापुरुष जन इसी लीलाओं में डूबे रहते हैं, जिससे गुरुजन जब देखो तब उसी में डूबे हैं। कोई रसमयी लीला चलती रहती है, उसी में डूबे रहते हैं। फिर इसके आगे और एक उत्तम महिमा में स्वरूप का जागरण और उन्हीं की लीला में सम्मिलित होना। लीला देखने तक तो कई महापुरुषों को अधिकार मिलता है, लेकिन ये आचार्य कृपा से मिलता है कि उससे स्वरूप की प्राप्ति और लीला में प्रवेश, वो लीला का एक पात्र बन जाता है और उसी जलकेल में सम्मिलित हो गया। और वो भी प्यारे जू के ऊपर वो देख ले रहा, वो उसमें डूब गया, उसमें साथ ही जलकेल कर रहा है। प्यारे जू ग्रीवा जल था, वहां तो केली कर रही थी, फिर जब कमर तक जल, उसमें भी फिर घुटनों तक, फिर ऐसे प्यारी जू अपने कर कमल में जल लेकर के जब लालजू के ऊपर डाल रही, तो ऐसा लग रहा है कनक बेली से अमृत की बूंदें टपक रही। अत्यंत सुकुमार लाडली जू के कोमल कर कमल और ऐसे बूंदे डाल रहे, बड़ा आनंद। दोनों युगल सरकार जब बाहर निकले और सखियों ने भरनेत्र जब श्यामा श्याम के इस रूप को देखा, तो वो विधाता को कोसने लगी, ब्रह्मा को कोसने लगी कि दो ही नेत्र क्यों दिए इस ब्रह्मा ने, ये शोभा देख। नीलांबर पीतांबर श्रीअंगम से, और कैसी अद्भुत शोभा वो भिना हुआ, एक एक अंग का अमृत में स्वरूप प्रकाशित हो रहा है।